जय श्री राम, राधे राधे। कल हमने इसके फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो के अंदर मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में बात की थी। आज जो सेकंड पार्ट है उसमें हम नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे, जिसमें डेफिनेशन है विकर्ण मैट्रिक्स। इंग्लिश में इसको डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। वह वर्ग अवयव है जिसमें मुख्य विकर्ण ये लीडिंग डायगोनल है, इसके अलावा सभी अवयव शून्य होते हैं। उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपको 3x3 मैट्रिक्स दिख रही है, इसमें ये डायगोनल है, मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल इसको बोलते हैं। इसके अलावा जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे जीरो होंगे, किसमें? विकर्ण मैट्रिक्स के अंदर। तो ये हमेशा वर्ग अवयव में ही पॉसिबल होगा। दूसरा, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा स्पेशल है, इसमें ध्यान देना। यहाँ मैंने लिखा 5, यहाँ -3, यहाँ 0। तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स में ही काउंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट तो सारे जीरो हैं। तो लीडिंग डायगोनल जीरो, नॉन जीरो होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है कि एक अवयव नॉन जीरो होना चाहिए कम से कम। बाकी के बारे में तो डेफिनेशन में कहा ही नहीं ना। एक तरीका और है इसको लिखने का, डायगोनल ऑफ ABC। तो ये 3x3 मैट्रिक्स को बताएगा। तो इसमें ABC मेन डायगोनल हो जाएगा। इसके अलावा जो भी इसके एलिमेंट हैं, जो भी इसकी संख्याएं हैं, वो सारी जीरो होगी। किसमें? डायगोनल मैट्रिक्स में। तो ये स्पेशल एग्जाम्पल था जो आपको ध्यान रखना है। एक एलिमेंट भी जीरो हो सकता है, दो भी हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में डेफिनेशन में कुछ कहा नहीं है। अगला जो टाइप है इसमें वो है अदिश अवयव है। अदिश अवयव किसे बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। अब अदिश अवयव में इतनी सी विशेषता ध्यान रखनी है कि सारे के सारे जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वो क्या होंगे? समान होंगे। जैसे देख लीजिए इसमें एग्जाम्पल में, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। 3x3, इसमें जो लीडिंग डायगोनल है, मेन डायगोनल 3, 3, 3 है। इसके अलावा तो सारे जीरो हैं ही। इस 4x4 में देखिए -8, -8, -8 और ये भी -8। तो इसके अलावा जो भी बच रहे हैं वो सारे जीरो हैं, और ये नॉन जीरो है, और ये इक्वल भी है। तो अदिश में और इसमें माइनर सा डिफरेंस है। उसमें सारे अलग अलग हो सकते हैं और इसमें सारे सेम होंगे, सारे सिमिलर होंगे। अब इसमें एक नेक्स्ट जो पॉइंट है वो नोट लगा के मैंने लिखा है यहाँ पर कि वर्ग अवयव कैपिटल A बराबर AIJ। ये इसके एलिमेंट को लिखने का तरीका है। IV पंक्ति, जेवा स्तंभ, N×N। N×N का मीनिंग वर्ग अवयव है। स्क्वायर मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स होगी यदि और केवल यदि AIJ, यानी इसके एलिमेंट किस प्रकार से लिखे जाएंगे? K कोई नंबर है यहाँ पर। कब होगा K मान? जब I और J क्या हो? इक्वल हो। अर्थात A11, A22, A33। यहाँ पर K की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा जो भी एलिमेंट बच गए वो सारे कितने होंगे? जीरो होंगे। I और J इक्वल न हो उस स्थिति में, जैसे A12 है, A23 है, A31 है, A32 है, इस प्रकार से। नेक्स्ट इसमें पॉइंट नंबर 8 इकाई अवयव है, जिसका दूसरा नाम है तस्मक अवयव है, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सारे अवयव क्या हो? इकाई हो, यानी मेन जो डायगोनल है वो 1 होना चाहिए। अब अदिश और इसमें इतना सा ही डिफरेंस है। इकाई मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट लीडिंग डायगोनल वाले 1 होंगे, ठीक है। और अदिश में क्या होते हैं? 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। अब इकाई मैट्रिक्स को हम अदिश अवयव भी कह सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल टाइप है इसका। तो ये I2 का मतलब क्या है? इसको IN से लिखा जाता है। तो I2 का मतलब ये 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 1। तो I3 का मीनिंग क्या है? 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 3x3 इसका ऑर्डर है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि वर्ग अवयव है A, कैपिटल A लिखने का तरीका है बराबर AIJ, IV पंक्ति, जेवा स्तंभ, N×N स्क्वायर मैट्रिक्स है ही। इकाई मैट्रिक्स कब होगी? जब इसके एलिमेंट 1 होंगे तो I बराबर J होगा।
उसके एलिमेंट सारे जीरो होंगे जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे, अर्थात A1 2, A2 3, A3 1, इस प्रकार से। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये स्पेशल टाइप है। तो त्रिभुजाकार भी वर्ग मैट्रिक्स की ही डिफाइन की जा सकती है। अब त्रिभुजाकार में दो टाइप पढ़ते हैं हम, एक तो है ऊपरी त्रिभुजाकार, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक है निम्न त्रिभुजाकार अवयव है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए 5 9 -3, इसमें एक विशेषता है, ये जो है ना यहाँ पर ये एलिमेंट, इसके ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप बन रही है, यानी जीरो के ऊपर जो ट्रायंगुलर शेप बन रही है, इसी वजह से इसका नाम है ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव है। इसके नीचे ये सारे एलिमेंट जीरो हैं। दूसरे एग्जाम्पल में निम्न त्रिभुजाकार, त्रिभुज बनेगा आपकी बार निम्न मतलब नीचे की ओर, तो देखिए ये निम्न त्रिभुजाकार है। उसके अलावा जो एलिमेंट बचेंगे वो जीरो होंगे। देखिए ऊपरी त्रिभुजाकार में कंडीशन, ए आई जे जीरो होगा, कब होगा, जब आई का मान किससे बड़ा हो, जे से, मतलब पंक्ति का जो नंबर है वो स्तंभ से ज़्यादा हो। ए आई जे जीरो होगा किसमें, निम्न त्रिभुजाकार में, जब आई का मान किससे छोटा हो, जे से। लास्ट पॉइंट आज की क्लास का, एक नोट करके इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, जो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है उसमें कम से कम शून्यों की कुल संख्या इस फॉर्मूले द्वारा बताई जा सकती है, n ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट बंद डिवाइड बाई 2। यहाँ n क्या है, मैट्रिक्स का कर्म। अब कुछ नॉर्मल से इसके प्रॉपर्टीज हैं, अवयव योग के गुणधर्म। मान लीजिए ABC आपके पास समान कोटि के, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, समान कोटि मतलब उनकी जो ऑर्डर है वो इक्वल है। तीन मैट्रिक्स हमने मान रखी है। पहला नियम है यहाँ पर क्रम विनिमय, इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का योग किसके इक्वल होगा, अगर आप उसको क्रम बदल के भी जोड़ोगे तो भी वो इक्वल आएगा। दूसरा है साहचर्य, एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या होने वाला है, तीन मैट्रिक्स है, पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए या बाद में इन दोनों को जोड़कर फर्स्ट वाली पहले बाद में जोड़ दीजिए, उससे यानी क्रम बदल कर जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तीन मैट्रिक्स को आपस में। तीसरा इसमें योज्यतात्मक, एडिक्टिव आइडेंटिटी, जीरो जो होता है उसको हम जीरो मैट्रिक्स को यहाँ पर योज्यतात्मक बोलते हैं योग के लिए। जैसे छोटी क्लासों में हम पढ़ते हैं कि -5 का योज्यतात्मक जीरो होगा, अर्थात -5 ही वापस आ जाएगा, जोड़ने पर वही संख्या वापस मिलेगी। फिर इसमें योज्य प्रतिलोम, एडिक्टिव इनवर्स, इसमें जैसे कोई भी मैट्रिक्स ए है तो उसका प्रतिलोम हम सब जानते हैं कि माइनस का ए होगा, केवल साइन चेंज होता है। जैसे 5 का प्रतिलोम -5 लिखते हैं, वो ये आंसर क्या बनना चाहिए प्रतिलोम में, जीरो। तो हम पढ़ रहे हैं योग के लिए। नेक्स्ट इसमें निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ में क्या है कि a प्लस बी का योग अगर a प्लस सी है बराबर है, a प्लस बी बराबर है a प्लस सी, तो b और c भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। लास्ट पॉइंट है इसमें, यदि ABC समान कोटि के, कोटि उनकी समान है, ऑर्डर उनकी समान है, तीन वर्ग मैट्रिक्स है, तो उनका जो ट्रेस है, हमने ट्रेस देखा था पिछली क्लास में, जो डायगोनल है उनका सम क्या कहलाता है, ट्रेस कहलाता है। तो ट्रेस ऑफ तीन मैट्रिक्सों का ट्रेस अगर एक साथ जोड़कर निकाले, तीनों मैट्रिक्सों का बाद में ट्रेस निकाले या अलग अलग ट्रेस निकालें, तो वो हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो आज हमने मैट्रिक्स के लगभग टाइप्स इसमें देखे हैं और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में। थैंक यू।